हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दरभंगा स्टडी जोन पे। और अभी 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 कुछ घंटे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट आया है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, जो लोग सिलेक्शन लिस्ट में आ गए हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अब उनको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम दिया गया है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में उन्होंने प्रपोज कर रखा है कि उस समय से आपकी फ़िज़िकल हो जाएगी। तो आपके पास 1.5-2 महीने हैं, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इतना मेहनत कर दें कि आपको ये हो जाना चाहिए कि आपका होगा ही, ठीक है। क्योंकि 4-5 गुना इन्होंने रिज़ल्ट दिया है, तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन टफ होने वाला है, ठीक है। और उसी के आधार पे आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो आप उस पे ज़्यादा ध्यान दें। चलिए मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आपको किस डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये उसकी ऑफिशियल है, तो इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगने वाला है। देख लीजिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अगर मैं पहली बात करूँ, तो सबसे पहले तो आपको लगेगा कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा ना, एडमिट कार्ड जो 10 दिन पहले आ जाएगा, आपका जो पीटी होगा, जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी, उसका एडमिट कार्ड आएगा। वो तो आपको निश्चित ले जाना है, वो तो आपका मेन है, एंट्री गेट पे ही देखेगा। दूसरा है, ऑनलाइन किए होंगे ना, तो उस वक्त आपको रिसिप्ट दिया होगा। अगर आप वो संभाल के रखे हुए हैं, तो फिर वो आपको ले जाना है, और वो तो चाहिए, आपको संभाल के रखना चाहिए था, ठीक है। नहीं है तो फिर ईमेल चेक कीजिए। अगर मेल पे कोई ऐसा मेल आया है, आता भी है, कई बार आता है, कुछ बच्चों ने बताया कि हाँ आया है, तो उसे प्रिंट आउट करके ले जाएं, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि आप इतने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं कि आपको वापस न किया जाए, ठीक है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, ठीक है। हालांकि जो सब इसमें मेंशन है उसको तो आपको निश्चित रूप से ही ले जाना है, ठीक है। तो पर एडमिट कार्ड हो गया फिजिकल का, और वो ऑनलाइन किए होंगे, उसका जो रिसिप्ट दिया होगा पावती, वो ले जाना है, ठीक है। और उसका इसके साथ साथ इसका जो लिख रखा है, इसका तो ओरिजिनल ले ही जाना है, साथ साथ एक सेट जो है जेरॉक्स ले जाना है इसका, ठीक है। यानी कि मैं कहूँगा आप जो है 2-2 कॉपी जेरॉक्स करवा लें, ठीक है। रुपए के बारे में ना सोचें, रुपए 50-60 रुपये ज़्यादा लगेंगे, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वहाँ लौटने से अच्छा है कि आप सब कुछ ले जाएं, ठीक है ना। 2-2 कॉपी ही ले जाएं, ये एक बोल रखा है, लेकिन आप 2-2 ले जाएं, एक्स्ट्रा ले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है, तो आपको एडमिट कार्ड और रिसिप्ट जो ऑनलाइन किए होंगे वो ले जाना है। दूसरा है, फ़ोटो होना चाहिए जिस पहचान पत्र में, वो ले जाना है। सबसे ज़्यादा आसान क्या है, आप आधार कार्ड ले जाएं, ठीक है। आधार कार्ड के साथ साथ अगर आपको मतदान पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड, तो वो भी ले जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी ले जाएं। आधार कार्ड ले जाएं, वो भी ले जाएं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है। और उसका जेरॉक्स कॉपी, ओरिजिनल साथ में जेरॉक्स कॉपी, आप 2 कॉपी करवा लें, ठीक है। और जिसके 2 साइड है, वो दोनों साइड करवाएंगे, ठीक है। जैसे आधार कार्ड में 2 साइड्स होता है, एक फ्रंट एक बैक, तो दोनों करवाना है, ठीक है। अगला है इंटरमीडिएट, यानी कि 12th का या उसके जो समकक्ष लेवल पे आप लोग भरे होंगे। बहुत सारा एग्ज़ाम होता है, जैसे फोकनिया वगैरह का होता है उर्दू वगैरह में, तो वो होगा इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको ले जाना है, क्योंकि इंटर लेवल पे हुआ है तो वो आपको मांगेगा, ठीक है। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है तो ले जाइए, नहीं तो आपको मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। ओरिजिनल ले जाना है, और साथ में उसका जेरॉक्स कॉपी भी। तो आपके हो गए यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, फिजिकल का, रिसिप्ट का, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, और जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि में आते हैं, यानी कि SC ST EBC BC में आते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना है, ठीक है। अब महिला अभ्यर्थी है ना, उसके लिए एक नोटिस है कि विवाहित अविवाहित हो, जाति प्रमाण जो है ना, पिता के नाम का होना चाहिए, ठीक है। शादीशुदा हो तो भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिता के नाम का ही होना चाहिए, ठीक है। पिता के नाम से बनेगा, ठीक।
ठीक है, ना कि पति या पति के पिता के नाम से, अपने पिता के नाम से बनेगा, जो उनके फादर है, पिता है। नेक्स्ट है, अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो उससे संबंधित पहचान पत्र, यानी कि जो आय प्रमाण पत्र होता है ना, ये इसके कहने का मतलब वही है कि आय प्रमाण पत्र आप ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर देखिए, निवास प्रमाण पत्र। अस्थायी निवासी अगर भरे होंगे तो उसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र देना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर हमको कह रहा है, बिहार राज्य का अगर गृह रक्षक है, गृह रक्षक मतलब कि अगर होम सेक्रेटरी वाले हैं, ठीक है, होम गार्ड वाले, तो उसके लिए उनका प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। जो उनका जो बोर्ड है, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो है ना, वो क्या करेगा, उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उनके लिए है, जो होम गार्ड है उनके लिए है, ठीक है। 8 नंबर है, अगर कोई गोरखा है ना, तो गोरखा के लिए क्या है, उसके लिए जो है एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। गोरखा बटालियन पटना, ये है, यहाँ से वो मिल जाएगा, ठीक है, जो गोरखा बटालियन है उनके लिए। नेक्स्ट है हमारा 9, तो ये आम बच्चों के लिए नहीं है, ये पॉइंट 8 नंबर वाला पॉइंट, ये गोरखा जो है वो समझ जाएंगे गोरखा क्या होता है। गृह रक्षक भी आम बच्चों के लिए नहीं है, जो होमगार्ड हैं वो समझ गए होंगे कि होमगार्ड को लगेगा। आप अगर सामान्य बच्चे हैं, सामान्य यानी कि कोई गृह रक्षक या गोरखा नहीं है, तो आपको ये सब के लिए सोचने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार राज्य के अगर स्वतंत्रता सेनानी के अगर पोता पोती नाती नातिन है, और क्या होता है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है 2% शायद, तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा इस जगह से, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के, ठीक है, वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ कहानी। और अगर आप EWS में आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। अब और कह रहा है कि जो भी शर्त वर्त है ना इस विज्ञापन में, उसको अनिवार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी है कोरोना गाइडलाइंस वगैरह वो सब देखा जाएगा, ठीक है, वो सब तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। जो जैसे कहे जितना दूरी बनाने के लिए बना सकते हैं, पर दौड़ में ऐसा कुछ दूरी उरी नहीं होगा, 20 आदमी के बीच में आपको दौड़ा दिया जाएगा और आप दौड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आपको इतने सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बताइए क्या क्या। सबसे पहले तो आपका फिजिकल का आपका, ठीक है, फिजिकल का आपका एडमिट कार्ड चाहिए एक। दूसरा कि आपको ऑनलाइन किया हुआ रिसिप्ट चाहिए, ठीक है। तीसरा फ़ोटो वाला पहचान पत्र। चौथा 12th का प्रमाण पत्र। पाँचवा 10th का प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ के लिए। छठा जाति प्रमाण पत्र। सातवां आय प्रमाण पत्र। आठवां निवास या स्थायी प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये 8 चीज़ जो है एक कॉमन बच्चा को चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई गृह रक्षक है तो उनको एक और देना पड़ेगा, गृह रक्षक वाला। कोई गोरखा के तो उनको एक अलग से देना पड़ेगा, गोरखा वाला। और जो EBS के हैं, EWS के हैं, EWS वाले भी एक अलग से सर्टिफिकेट देंगे, वो अपना बनवा सकते हैं, ठीक है। उनके लिए कुछ कंडीशन है, वो अपना वो सब सर्टिफिकेट जाके देंगे वहाँ पे, तो उनको EWS वाला हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी आपको कोई चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगा 2-2 कॉपी ले जाइए, काफ़ी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई सा भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके आ चुका हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे पता है कि ये सब सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे और आपको 2-2 कॉपी ले जाना है, ठीक है। फिजिकल के लिए गाइडलाइंस चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं फिजिकल क्वालिफाई करके आया हुआ हूँ, ठीक है। हालाँकि ये अलग बात है कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई फाइनल में, तो ये पिछले साल वाले की बात है, 2019 वाले की बात है, ठीक है। हाँ, पर मैंने पूरे स्टेप्स क्वालिफाई किए थे, ठीक है। अब क्या है कि वो कहानी मैं आराम से बताऊंगा क्यों नहीं हुआ। तो आशा करता हूँ कि आप जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है वो उनका सिलेक्शन पक्का हो। आप लोग मेहनत कीजिए, दौड़ना बहुत आसान नहीं होता, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जो बच्चे दौड़ चुके हैं पहले, यानी कि पहले कभी दौड़े हैं आर्मी वगैरह के लिए, GD वगैरह के लिए, तो उनके लिए बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि उनका प्रैक्टिस है।
जो बच्चे पहले कभी नहीं दौड़े हैं, भाई साहब आपको बहुत मेहनत चाहिए, और खाना अच्छे से खाना, डाइट प्लान अच्छे से लेना ना, वरना शरीर दर्द करेगा, 2 दिन नहीं उठ पाओगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। चलिए तो इसको यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।